संतकबीर नगर के खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के सेमरियावा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम वासीन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बुढ़ान नगर मदाई निवासी सुहेल अहमद द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर सदाहर तहसील के नायब तहसीलदार प्रेम नारायण की अध्यक्षता में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने गाँव पहुंचकर जांच की। हर जांच के दौरान टीम ने गाँव में 75 राशन कार्ड धारकों के घर घर जाकर पूछताछ की। अधिकारियों ने लाभार्थियों से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिलने, अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन न मिलने और वितरण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली है। प्रारंभिक जांच में अधिकांश ग्रामीण कोटेदार के पक्ष में दिखाई दिए और नायब तहसीलदार ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिकायतकर्ता सुहेल अहमद ने 5 जून 2026 को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए थे कि कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कम राशन दिया जा रहा है। साथ ही कई बार लाभार्थियों से ई पास मशीन का अंगूठा लगवाने के बावजूद खाद्यान्न नहीं दिया जाता। कोटेदार जाहिद खातून के प्रतिनिधि अफजुद्दीन ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं और हार के बाद लगातार कोटे की व्यवस्था को विवादित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यदि पूरे गांव के सभी कार्ड धारकों की जांच कराई जाए तो अधिकांश लोग संतुष्ट ही मिलेंगे। 5 जून की घटना का जिक्र करते हुए अफजुद्दीन ने कहा कि सरकारी खाद्यान्न को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दूसरे ग्राम सभा को गोदाम तक भेजा जा रहा था, जिससे शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से बाजार में बिक्री का आरोप लगाकर विवादित बना दिया। उस समय भी प्रशासनिक जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। मामले में पिकअप चालक इमरान पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी फकरीब नासिर थाना मुंडेरवा ने भी लिखित बयान दिया है। चालक के अनुसार वाहन में दूसरे ग्राम सभा का खाद्यान्न लदा था, लेकिन विवाद के दौरान उस पर गलत बयान देने का दबाव बनाया गया। उसने अधिकारियों से अपने वास्तविक बयान को दर्ज करवाने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। प्रशासनिक निर्णय के बाद ही यह तय होगा कि शिकायत में कितनी सच्चाई है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कितने। जो है गए महीने में 5 तारीख से एक सुहेल अहमद है, ग्राम सभा बुढ़ान नगर का, वो हमारे खिलाफ अधिकारियों को भड़का रहा है। जो कि 5 तारीख को यहाँ वासिन चौराहे पे गल्ला उतर रहा था। पुरवा का था, वासिन का था और लिपनिया का था। तो कोई पिकअप से लेके जाता है, कोई टाली से लेके जाता है। तो उसमें वो अधिकारियों को फ़ोन किया कि गल्ला बिक रहा है। जो कि मौके पे अधिकारी आए, एसओ साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब आए, डीएसओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब, आरओ साहब आए। मौके पे सब देखे, गिनती किए, सब सही पाया गया। फिर वापस नायब तहसीलदार साहब आए, जांच किए, सही पाया गया। फिर गांव की जांच हुई, वहाँ भी सब कार्ड धारक बयान दिए। फिर आप जांच आई है, तहसीलदार साहब आए हैं, यहाँ पे भी सही हुआ। तो मसला ये है, 2011 में मैं कोटा 2011 से चला रहा हूँ। उसके पहले सुहेल अहमद के बाप अब्दुल वहीद कोटा चला रहे थे, जो फर्जी तरीके से हमारे गांव के निवासी बनके चला रहे थे, जो कि वो बुढ़ान नगर के निवासी हैं। बाद में हम लोग जांच करवाए, कुछ दिन के बाद तब जाके कोटा हमारे गांव में आया है। हमारे गांव वाले पूरे जनता साथ दी और फर्जी तरीके से हमारे गांव में घर दिखा रहे थे, आईडी प्रूफ दिखा रहे थे, हर चीज़, जो कि सब फर्जी पाया गया। 2011 का सब पेपर रखा है, जो उसी बेस पे हमारे यहाँ कोटे की दुकान बनी, जो कि शासना आदेश है कि ग्राम सभा का कोटा ग्राम सभा में होना चाहिए। अभी 2 महीना पहले वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म में पाया गया था, जो कि 3-4 महीने की गर्भवती महिला है, 15-16 साल की है, वो यतीम है। उसका मैं साथ दिया, जो कि मेरे गांव की है, मेरा हक बनता है कि मैं साथ दूँ, दूसरे गांव का है। उसमें वो आरोपी पाया गया। फिर बाद में कैसे वो पैसा वैसा देके वो बरी हो गया। हालांकि अभी जो है जांच चल रही है, दोषी वही है। अब अगर गंभीरता से जांच हो तो वही दोषी पाया जाएगा। और ये बहुत दबंग किस्म का आदमी है, जो कि इसके ऊपर 307 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा है। और जो है कत्ल का, उसका चाचा कत्ल, जो प्रधान मुश्ताक, वो कत्ल का आरोपी है। 2 आदमी मदाइन में कत्ल हुआ है, वही दोनों तीनों आरोपी हैं। हमारे ऊपर कोई कत्ल का ऐसा कोई मुकदमा कोई बता दे। हम तो अपना कमा खा रहे, वो लोग 2 नंबर का काम बम्बई में करते हैं, उसका नाजायज़ यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे गांव में एक जियाउल हक उर्फ पप्पू है, जो बहुत ही दुष्ट आदमी है।
उसके पास 1 रुपये का रोजगार नहीं है, जो कि हाई फाई चलता है। अगर वो बताए ये पैसा आता कहाँ से, मेरे से 10,000 रुपया लिया। जब मैं पैसा मांगने लगा तो बोला कोटा तुझे चलाने नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे हर महीने 2,000 चाहिए। बोल रहा हर महीने 2,000 चाहिए। अब ये बताइए छोटा मोटा आवंटन है, 30-40 कुंटल गल्ला है, उसमें मैं कैसे 2,000 रुपये दे दूँ? 90 पैसा किलो तो हम लोग को मिलता है, तो उसमें से 2,000 उसको कहाँ दे दूँगा मैं? यही सब बात है। और जांच हुई, जांच में सब हमारे पक्ष में गवाही दिए हैं सब कार्यधारक। पुरानी दुश्मनी यही है, जो कोटा उसी का बाप सुहेल अहमद का बाप चला रहा था, हमारे गांव का ग्राम सभा वासिन का। जो ग्राम सभा वासिन का कोटा वो चला रहा था, 25 साल चलाया फर्जी तरीके से, ग्राम सभा वासिन का निवासी बन के। इसकी जांच कराई जाए, उसका पेपर है। जो वो एक ही आदमी 2 गांव का ग्राम सभा निवासी कैसे हो सकता है, जो कि बुढ़ान नगर का वो निवासी है, उसका हमारे पेपर है। और उसी पे उसका कोटा निरस्त हुआ था, गांव में घर भी दिखाया था, जो कि कुछ नहीं है। अभी फिर जांच हो जाए। वो उसी कोटे के चक्कर में जब से हम लोग का विवाद चल रहा है, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, जो कि उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं, न मेरे गांव का है न कुछ है। और वो हमेशा मारपीट पे आमादा रहता है। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? मैं ये चाहता हूँ अधिकारियों से, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी जो हैं, एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि निष्पक्ष जांच की जाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो। नहीं तो हमारे गांव में वो बलवा करा देगा, हमारे गांव में कुछ भी करा सकता। हमेशा पैसा खर्चा करता है, उसके पास पैसा भाई, आदमियों को पैसा दे के दरखास्त डलवाएगा, साथ में अपना रहता है। यही बात है। अभी जांच हुई है, कोई आदमी मेरे विपक्ष गवाही नहीं दिया है। और जो कि मैं वहाँ मौके पे नहीं था, सर बोले कि हम लोग घर घर जांच किए, जाके घर घर जांच किए हैं। हम लोग को बाहर, हमको बोले आप दूर रहिए, हम दूर थे, सबसे जांच किया, अकेले में साहब जांच किए, नायब तहसीलदार साहब थे। अब इसमें कार्यधारक ही बताएगा ना कि कोटेदार अच्छा है कि नहीं है, मिलता है कि नहीं मिलता है। और जितने विपक्ष में गवाही किए हैं उनके पास कार्ड ही नहीं है। वो जो है 2-1 के पास है तो दूसरे यहाँ गल्ला लेते हैं। हमारा भाई प्रधान है और हम कोटेदार प्रधानी से पहले हैं और प्रधानी बाद में है, और उसी को लेके भाई प्रधान है, कोई बात होती है हमको भी लपेट देते हैं उसमें। मैं तो चिउटना में होटल चलाता हूँ, सब जानते हैं कि वहाँ रहता है। अब भाई प्रधान है तो उसमें कोई बात होती है, मुझे भी लपेटते हैं उसमें हमेशा। और 2 पार्टी है गांव में, हमेशा वही पप्पू जो है हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इसकी एकदम निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो। और सुहेल तो आरोपी है, 307 का आरोपी है, 376 का आरोपी है, कत्ल का आरोपी है। उसका चाचा 2 कत्ल बुढ़ान नगर मदाइन में हुआ, इन्हीं की लोग की वजह है ये। अब हम लोग को भी कोई हमको भी कह दे कि हाँ कोई कत्ल का ऐसा कोई आरोप है,